हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार ऊषा दीप एकेडमी पे। ये जो सीरीज चल रहा है हाइब्रिडाइजेशन का, आज इसमें लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे हम लोग। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इससे पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो शुरू करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें बच्चों जैसे नाम से ही पता चल रहा है sp2, एक s होगा और 2 p होगा। लेकिन सर कार्बन के पास तो 4 होता है। कार्बन के पास कितना ऑर्बिटल होता है? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो फिर 3 ही कैसे पार्टिसिपेट करेगा? एक 2s होता है, 2px होता है, 2py होता है और 2pz होता है। तो चारों को करना चाहिए ना बच्चों। ये कोई ज़रूरी नहीं है। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसमें से भी 3 भी पार्टिसिपेट कर सकता है और 2 भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ध्यान रखना है कि कितना एटॉमिक ऑर्बिटल हम मिक्सिंग में भेज रहे हैं, उसी के हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चों, उसका नाम हो जाएगा। तो sp2 में एक s होगा और 2 p होगा। कैसे देखते हैं। कार्बन के पास अवेलेबल कौन कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों? कार्बन के पास है 2s, 2px, 2py एंड 2pz। ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन के पास क्या है, प्रेजेंट है। यदि हम चारों को मिक्स कर दिए तब तो बना था क्या, sp3। लेकिन इसमें से हम 3 को मिक्स करेंगे। p 3 है ना, उसमें से 2 को उठाएंगे और 1 को छोड़ देंगे, तब बनेगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? मान लो 2s है और इसमें हम मिला दिए px एंड py और इन तीनों को मिक्स किए और इन तीनों को मिक्स करके एक नया सेट बनाए हाइब्रिड ऑर्बिटल का। तो चूंकि मिक्सिंग हुआ है उसमें एक s है और 2 p है, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp2। चूंकि सेकेंड ऑर्बिट का एटॉमिक ऑर्बिटल है तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, 2sp2। ठीक है बच्चों। इसमें मिलके कौन कौन सा बना है, p का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, xy। तो ये किस प्लेन में होगा, xy प्लेन में होगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं। ये क्या हो जाएगा, sp2xy। pz जो है अनहाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड। तो अनहाइब्रिडाइज्ड कौन बच गया इस केस में बच्चों, pz। तो pz क्या होता है, एक डंबल होता है। और इस केस में इस sp2 डायरेक्शन में चूंकि xy है और z तीनों क्या होता है आपस में परपेंडिकुलर, तो ये pz परपेंडिकुलर होगा sp2 प्लेन पे और वैसे ही डंबल रख दिया जाएगा। ठीक है क्योंकि ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है। उसी तरह से बच्चों मान लो 2s ले लिए और p में चुन लेते हैं 2 ऑर्बिटल, सपोज 2py एंड 2pz। इस केस में हम px को छोड़ दिए हैं तो ये क्या होगा, sp2 तो है ही क्योंकि एक s और 2 p है, लेकिन p का कौन सा ऑर्बिटल यूज किए हैं, y और z। तो इसका नाम दे देंगे sp2yz। अनहाइब्रिडाइज्ड क्या रह जाएगा इस केस में बच्चों, px। सपोज अगर हम मिला दिए 2s प्लस 2px प्लस 2pz, इस बार किसको छोड़ दिए हैं, y को, तो इसका नाम हो जाएगा 2sp2x, z एंड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज py। तो ये 3 तरह के sp2 हो सकते हैं, sp2xy, sp2yz एंड sp2xz। अच्छा बच्चों, कोई भी हो उससे मतलब नहीं है हमको। जो नंबर बनेगा, नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना होगा। सर ये क्या पूछ दिए, ये तो सबसे इजी है, शुरू से ही आप बता रहे हैं। नाम से ही पता चल जाएगा कि कितना उसका नंबर होगा। इसमें एक s मिला होगा और 2 p मिला होगा, तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ है तो 3 ही तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा। बिल्कुल सही, 3 ही बनेगा। sp2 कितना होगा नंबर में, 3 नंबर होगा, है ना, 3 नंबर। नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना होगा, 3 बनेगा। अच्छा बच्चों, s कैरेक्टर एंड p कैरेक्टर ये क्या होगा, क्लास 8 का मैथमेटिक्स पूछ रहे हैं सर। आपको क्या लगता है ये सब हमको नहीं आता है? आता है, लेकिन बता दो। चूंकि क्या है, sp2 है तो 3 पार्ट है,
है ना, 2 पार्ट पी का है और 1 पार्ट एस का है, तो एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा 1/3 और इसका परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा 33.33%। और पी क्या है 2/3 में है तो क्या हो जाएगा 66.66%। तो इसमें भी एस कैरेक्टर से ज़्यादा क्या है पी कैरेक्टर है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे जैसे sp3 में किए थे। सबसे पहले देख लेते हैं एनर्जी। तीन ऑर्बिटल में हमको कंपेयर करना है, एक sp2 ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल। ठीक है, उसमें क्या करना है हमको एनर्जी का कंपैरिजन करना है। तो हम पिछले क्लास में भी बताए थे एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर, और p कैरेक्टर किस में ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा तो p ही ऑर्बिटल में है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका हो जाएगा 2p का, उसके बाद 2sp2 का, उसके बाद 2s का। सिंपली p कैरेक्टर देखना है और एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, p में p कैरेक्टर कितना है 100%, यहाँ पे p कैरेक्टर कितना है 66.6% और यहाँ पे p कैरेक्टर क्या है 0 है। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर। अगर एनर्जी डायग्राम बना के समझना है तो 2s कहाँ होगा बच्चों सबसे नीचे, उसके बाद क्या आ रहा है 2sp2, और 2sp2 नंबर में कितना होगा 3, क्योंकि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ है 1 2 3, ये भी है 2sp2, ये भी है 2sp2 और ये भी है 2sp2। ठीक है, उसके बाद बच्चों 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन भी दिखाना चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इन सब में क्या क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा ना। अब क्या है बच्चों 2p। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2px 2py 2pz। अगर हाइब्रिडाइजेशन वाला यूज कर ली है, सिर्फ जो अनहाइब्रिडाइज है अगर सिर्फ उसको भी दिखा है तो यहाँ पे क्या होगा 2pz होगा, और उसमें भी कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो p ऑर्बिटल की होती है, उसके बाद sp3 sp2 इस सब का होगा, और उसके बाद क्या होगा s का। सिंपली हमको p कैरेक्टर देखना होता है। तो ये हो गया एनर्जी। अब बच्चों देख लेते हैं साइज, अगला एस्पेक्ट देख लेते हैं साइज। तो साइज भी क्या होता है p कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा तो साइज उतना ज़्यादा होगा, s कैरेक्टर जितना कम होगा, s कैरेक्टर न्यूक्लियस के नज़दीक होता है और वो सबसे इनर ऑर्बिट होता है ना, तो उसका साइज भी क्या होता है कम होता है। तो साइज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर। गुड, तो साइज का भी यही ऑर्डर हो जाएगा क्या 2p 2sp2 एंड 2s। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर। उसके बाद क्या देखते हैं बच्चों हम लोग शेप के बारे में देख लेते हैं। तो इसका भी शेप कैसा बनाएंगे हम लोग, डंबल तो बनाएंगे लेकिन एक लोब क्या करेंगे छोटा और एक लोब बड़ा, यही है हमारा sp2। थोड़ा डंबल भी रहेगा और थोड़ा सा स्फेरोसिटी भी आएगा क्योंकि s कैरेक्टर भी है ना। तो sp3 sp2 या sp जो भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने का तरीका है उसमें एक लोब को हम छोटा रखते हैं और दूसरे लोब को क्या कर देते हैं बड़ा कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया शेप। अब देखेंगे इसके बाद हम लोग इसके ज्योमेट्री के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी हाइब्रिडाइजेशन का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ले लिया बच्चों। शुरू करते हैं बच्चों अब ज्योमेट्री।
कार्बन, कार्बन के बारे में ही हम लोग सोचते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री समझने के लिए इस बार कार्बन के पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद अब जो कार्बन के पास है वो एक तो 2 सेट बनता है ऑर्बिटल का, एक हाइब्रिडाइज्ड है ऑर्बिटल और इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी बचते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्योंकि कैसा है हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, sp2, तो 2 p तो हम यूज किए हैं हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन एक p क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरह से कह सकते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इसके पास है 2sp2, 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 3 ही sp2 बनेगा ना। तो 3 इसके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। और मान लो कि ये xy है, ये कैसा है, xy, तो एक p छूट गया होगा, कौन सा, pz, तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके पास भी है एक, और ये क्या है, pz। pz कैसा होता है बच्चों, डंबल होता है, यही होता है। ये एक्सिस कौन सा होगा, z एक्सिस होगा, इसलिए इसका नाम क्या है, pz। और sp2 कैसा होता है बच्चों, तो एक लोब छोटा एक लोब बड़ा, एक लोब छोटा एक लोब बड़ा, एक लोब छोटा एक लोब बड़ा। अब देखो ये 4 ऑर्बिटल है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भी होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और एक p में भी होगा। मान लो ये यहाँ होगा या यहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन p लोब में घूमते रहता है, 2 रूम है उसका, दोनों रूम उसको उतना ही प्यारा है ना। तो आधा टाइम वो इस लोब में रहता है, आधा टाइम इस लोब में रहता है। 50% चांस है कि इलेक्ट्रॉन तुमको कहाँ मिल जाएगा, यहाँ, और 50% चांस है कि इस लोब में इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो ये चारों ऑर्बिटल हमको समझ में आ रहे हैं। अब 3 हाइब्रिडाइज्ड और एक अनहाइब्रिडाइज्ड। पहले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को पकड़ते हैं, ये XY प्लेन में है ना, और तीनों को मैक्सिमम डिस्टेंस पे सेपरेट होना है। तो ये एक प्लेन में ही हो जाएगा, 3 लाइन को मैक्सिमम डिस्टेंस में सेपरेट करो, है ना। तो ये एक प्लेन में ही पॉसिबल है, कैसे, और एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। देख लो यहाँ पे क्या है बच्चों, कार्बन। इस बार उसको प्लेन से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो कि ये XY प्लेन है, यही जो हमारा बोर्ड है, ये क्या है, इधर x है और इधर y है। तो ये बोर्ड का प्लेन कौन सा हो गया हमारा, XY प्लेन। और इसी प्लेन में ये तीनों मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज हो जाएंगे 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए। कैसे, देख लेते हैं। ये हो गया एक लोब छोटा, ये 2, और ये हो गया 3, बन गया ना बच्चों। ये क्या है, sp2, 2sp2 लिख दो, और ये क्या है, 2sp2। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। और ये किस प्लेन में है, XY प्लेन में है। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर अभी बनाए हैं वो क्या है, बोर्ड से चिपका हुआ है, बोर्ड के प्लेन में है। तो अभी 3 ही ऑर्बिटल कार्बन का बना है, एक ऑर्बिटल और है pz, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में भाग ही नहीं लिया था। और pz कैसा होगा, z एक्सिस के लॉन्ग। ये कौन सा प्लेन है, XY, तो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। z एक्सिस कैसा होता है, इस XY प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या होगा, pz, इस sp2 प्लेन जो कि है XY प्लेन, इसके परपेंडिकुलर। हमारे पास लिमिटेशन है, हम 3D फिगरिंग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बना नहीं सकते, तो हम बोर्ड पे ही दिखाएंगे, लेकिन समझेंगे कि वो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये है हमारा क्या, pz। ठीक है, मान लो इसको एक ऐसे कर देते हैं, ये क्या है, ऐसे है, बोर्ड के परपेंडिकुलर। और pz में भी बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहीं भागेगा तो नहीं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे और चारों ऑर्बिटल में अब क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक कार्बन इस तरह से खुद को क्या करता है, अरेंज करता है। इसी में हम एक स्ट्रक्चर क्लियर कर देते हैं बच्चों, मीथेन का। मीथेन का देख चुके हैं, इथिलीन का, C2H4। C2H4 होता कैसे है बच्चों, अल्कीन ग्रुप का है, इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड CH, और इधर क्या होगा, H एंड H।
सेम ये कार्बन है, उसी तरह से मान लेते हैं ये कार्बन है, ठीक है। तो एक कार्बन और बना देते हैं यहाँ पे, सपोज एक कार्बन और है, उसके पास भी क्या होगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है अगर, तो इसके पास भी 3 sp2 ऑर्बिटल होंगे और एक क्या होगा, p ऑर्बिटल होगा जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड होगा और इस sp2 प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो 3 sp2 बनाना है और ध्यान रखें प्लेन सेम रखेंगे, जैसे sp2xy अगर इसका है तो इसका भी क्या होगा, sp2xy ही। तो इस पे भी जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचना चाहिए वो क्या बचना चाहिए, pz ही, ताकि डायरेक्शन सेम रहे, जो बाद में वो लेटरली ओवरलैप कर सके। मान लेते हैं ये भी sp2xy हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका भी क्या होगा, p और sp2 ऑर्बिटल, सपोज एक ये है, एक ऑर्बिटल ये है और एक ऑर्बिटल ये है बच्चों। कौन सा ऑर्बिटल है, 2sp2 2sp2 2sp2। इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिटल में, होंगे नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, जाएंगे कहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हम अलग कलर से दिखा देते हैं, ये है इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका ये है और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये है, ठीक है। इस पे कोई p ऑर्बिटल होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो एक pz तो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है, जो कि बाकी है, दिखा दो कैसा होगा सर, इसी प्लेन में होगा। बहुत बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो, इस प्लेन में कैसे होगा, sp2 है, xy प्लेन में है, pz किधर होगा, परपेंडिकुलर प्लेन में। यहाँ प्लेन में बनाए हुए हैं सर, ये प्लेन में नहीं है बच्चों, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। उसी तरह से यहाँ क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर। हाइड्रोजन भी है क्या एथिलीन में, वो भी दिखा देते हैं। कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एटॉमिक ऑर्बिटल कितना होता है, 1s। 4 हाइड्रोजन 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, चारों के पास 1s। यहाँ पे दिख रहा है, ये आगे क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। देखो यहाँ पे आया हाइड्रोजन का 1s, है ना, फिर यहाँ आया हाइड्रोजन का 1s, फिर यहाँ आया इसको अलग कलर से दिखा देते हैं, हाइड्रोजन का 1s, यहाँ पे क्या आया, हाइड्रोजन का 1s। तो चारों ये बॉन्ड जो दिख रहा है, CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड, ये क्या है, सिग्मा 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 और सिग्मा। तो यहाँ बना है, ये क्या है, डायरेक्ट ओवरलैप है, डायरेक्ट। हाथ कैसे मिला रहे हैं हम लोग, ऐसे एकदम मजबूती से। दोस्ती जो है वो क्या है, गहरी वाली दोस्ती है, ठीक है। सिर्फ हाथ मिलाओ और हाल चाल वाला दोस्ती नहीं है, ये एकदम दुख और सुख में साथ साथ चलने वाला दोस्ती है। कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, वो बन गया। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी बना है, ये भी क्या हुआ है, डायरेक्ट ओवरलैप। तो एक सिग्मा, तो यहाँ भी एक सिग्मा दिख रहा है। 2 एटम के बीच में एक ही सिग्मा पॉसिबल है, बाकी जो आगे होंगे मल्टीपल बॉन्डिंग में, जैसे ये डबल बॉन्ड है तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है 2 बॉन्ड और रहता है, और वो क्या हो जाता है, पाई। तो 5 सिग्मा, एथिलीन मॉलिक्यूल का 5 सिग्मा जो बनता है वो यहाँ पे हमने दिखा दिए हैं। अब क्या बनता है, एक पाई बनाना है बच्चों। तो ये पाई जो बनाएगा ये वाला बनाएगा, ये pz है और ये भी क्या है, pz है, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। ये क्या करता है, लेटरली ओवरलैप करता है। इस तरह से हम बता रहे हैं, लेकिन ये है कैसा, बोर्ड के परपेंडिकुलर है तो लेटरली ओवरलैप करता है ना। ये बोर्ड है और ये परपेंडिकुलर है pz, ये क्या करेगा, लेटरली ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बनाएगा। ये ऐसे और ऐसे क्या कर लेता है, ओवरलैप कर लेता है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, पाई बॉन्ड। तो एथिलीन मॉलिक्यूल का हम सारा चीज समझ गए। 5 सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है, डायरेक्ट ओवरलैप से, और एक पाई बॉन्ड जो बना है वो क्या बना है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हो जाता है उसी के ओवरलैपिंग से। अब यहाँ पे बच्चों बता दो हमको कुछ क्वेश्चंस, बॉन्ड एंगल कितने होंगे, व्हाट विल बी द बॉन्ड एंगल। सर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, कार्बन के पास 3, और तीनों क्या है, प्लेन में है। क्योंकि बॉन्ड एंगल क्या होता है, सेंट्रल एटम, pz क्या कर रहा है, सिर्फ पाई क्लाउड दे रहा है, पाई बॉन्ड। सेंट्रल एटम तो सारा क्या है, सेंट्रल एटम दोनों, और जो भी एटम जुड़े हुए हैं वो सारे प्लेन में ही हैं। दोनों कार्बन और चारों हाइड्रोजन कहाँ है, सब प्लेन में है, सिर्फ बाहर क्या है, pz है ना। तो pz से कोई एटम तो नहीं लगा हुआ है, सारा एटम किस में है, प्लेन में है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेनर मॉलिक्यूल। ये क्या है, प्लेनर, क्योंकि सारे एटम जो है वो एक प्लेन में है। और बॉन्ड एंगल कितना है, तो ये एंगल नोट कर लो, या ये एंगल नोट कर लो, या ये एंगल नोट कर लो, सारे 120 डिग्री है। कितने हैं, 120 डिग्री।
तो इसका ज्योमेट्री जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लेनर तो है ही, लेकिन कैसा है, एक ट्रायंगल के शेप में, ट्रायंगुलर बना दिया है ना, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो एथिलीन मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है बच्चों, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। अब देख लो पाई क्लाउड जो है, अब एक दूसरा क्वेश्चन का जवाब दो, पाई क्लाउड क्या बोर्ड के प्लेन में है? पाई क्लाउड का मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन से जो पाई बॉन्ड बना है, तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक क्लाउड के फॉर्म में होता है पाई क्लाउड, समझ लो एक इलेक्ट्रॉन का बादल है। तो क्या वो बादल जो है वो किस में है, इस बोर्ड पे है वो पाई क्लाउड? नहीं, क्योंकि पीजेड कैसा था, परपेंडिकुलर, ये था, तो पाई क्लाउड यहाँ है, और आधा पीजेड किधर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसमें नहीं रहेगा, कूद के कहाँ चला जाएगा, नीचे वाला में भी बताए थे 50% इसमें रहता है और 50% इसमें, तो पाई क्लाउड आधा बाहर होगा और आधा बोर्ड के अंदर होगा, है ना। तो पाई क्लाउड बैक एंड फोर्थ, बाहर एंड अंदर भी होता है, ठीक है। इस तरह से दिखा देते हैं, सी एच 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 और एच, ये एथिलीन है। और पाई क्लाउड बच्चों जो होता है वो प्लेन में नहीं होता है, बाहर और अंदर पाई क्लाउड होता है। कहाँ होगा, बाहर की ओर और अंदर की ओर। तो पाई क्लाउड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बैक एंड फोर्थ ऑफ द एथिलीन मॉलिक्यूल, है ना। पाई क्लाउड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बैक and fourth of sp2 plane। बात समझ में आ गई बच्चों, एथिलीन मॉलिक्यूल का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग समझ गए कि उसमें क्या होता है, 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है, और वो कैसे बनता है। और एथिलीन मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या शेप इस केस में सेम हो जाएगा, ज्योमेट्री या शेप, क्योंकि इस पर कोई लोन पेयर नहीं है ना, तो बोल देते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, तो वो भी समझ गए, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी के साथ देख लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, तब तक आप इसको नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मिटता ही नहीं है। पढ़ने में मजा आ रहा है बच्चों, लगातार पढ़ते रहो, धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्डअप तैयार होगा, एक एक कंसेप्ट जुड़ते जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन, इसको थोड़ा जल्दी देखेंगे क्योंकि हम सारा कॉन्सेप्ट अब समझ गए हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होगा, कार्बन का एक s मिलेगा और एक p मिलेगा। सपोज 2s है और ये मिल गया 2px के साथ, तो बन जाएगा क्या 2sp। और ये एक ऑर्बिटल है तो एक लाइन में होगा, और किस लाइन में होगा, ये एक्स एक्सिस में होगा, है ना। 2sp। अनहाइब्रिडाइज्ड क्या रहेगा बच्चों, py और pz। अगर उसी तरह से हम 2s है और क्या मिला दिए 2py,
तब जो बनेगा वो क्या बनेगा 2spy। अनहाइब्रिडाइज्ड क्या रह जाएंगे px एंड pz। सपोज 2s के साथ हम मिला दिए क्या 2pz, क्या बन जाएगा 2spz अनहाइब्रिडाइज्ड px एंड py। नंबर कितने जनरेट होंगे sp का, नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। फिर बोलोगे सर मजाक कर रहे हैं आप, कितना बार आप ही बता चुके हैं, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। कितने मिक्स हो रहे हैं 2, तो बनेंगे कितने 2, तो 2sp ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग s कैरेक्टर। बच्चों s कैरेक्टर क्या हो जाएगा क्या सर s और p है 2, आधा s आधा p, 50% s कैरेक्टर एंड 50% p कैरेक्टर। गुड, 50% s एंड 50% p। अब बात कर लेते हैं किसको बच्चे, साइज। साइज सर पता है हमको क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर। तो सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा 2p का, उसके बाद 2sp का, और सबसे लास्ट में 2s। इसमें कोई p कैरेक्टर है ही नहीं। अच्छा, एनर्जी, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी का भी यही ऑर्डर होता है किसका, सबसे ज़्यादा 2p का, उसके बाद 2sp, उसके बाद 2s। अच्छा, एनर्जी डायग्राम पे भी इसको दिखा सकते हैं, कैसे, ये है एनर्जी डायग्राम, सबसे नीचे 2s, उसके बाद 2sp कितना होगा 2 है, ये भी 2sp और ये भी 2sp, और उसके बाद क्या होगा बच्चों, ऐसे भी दिखा सकते हो px py एंड pz। इन तीनों का ऑर्बिटल क्या होता है, एनर्जी सेम होता है। तो ये हो गया इसका एनर्जी। ठीक है, अगर बात करें किसकी, शेप की, तो चूंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो शेप कैसे लिखते हैं हम लोग, एक लोब को छोटा बनाते हैं और एक लोब को बड़ा बनाते हैं। यही हो गया, थोड़ा सा स्फेरोसिटी भी रहता है और थोड़ा डम्बल भी रहता है, क्योंकि जितना s कैरेक्टर है उतना ही p कैरेक्टर है। तो ये हो गया 2sp। अब जो लास्ट और फाइनल बात आती है वो किसकी आती है बच्चों, ज्योमेट्री की। तो अब ज्योमेट्री देख लेते हैं, ज्योमेट्री। किस मॉलिक्यूल का देखेंगे इसमें, C2H2। C2H2 क्या बोलते हैं इसको, इथाइन। IUPAC नेम क्या है इसका, इथाइन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, तो C ट्रिपल बॉन्ड C H एंड H, यही है हमारा इथाइन मॉलिक्यूल। अच्छा, देखते हैं पहले कार्बन का देख लेते हैं। कार्बन, खुद से सवाल पूछो बच्चों, इसके पास कौन कौन ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिडाइज्ड यदि कार्बन है तो इसके पास कौन कौन ऑर्बिटल होंगे, 4 ऑर्बिटल होंगे। टेट्रावैलेंसी तो शो करना है इसको, 4 बॉन्ड तो ये बनाएगा, तो 4 ऑर्बिटल होंगे। 2 इसके पास sp होंगे ना, 2 इसके पास क्या होंगे sp। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना होता है 2, और बाकी 2 क्या होंगे अनहाइब्रिडाइज्ड। मान लो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो spx है, तो दोनों किस लाइन में होंगे, एक ही लाइन में होंगे, और 2 sp ऑर्बिटल है और उसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे सेपरेट होना है। तो क्या इसको प्लेन से बाहर जाने की जरूरत है, इन 2 पेन को मैक्सिमम डिस्टेंस पे सेपरेट होना है। तो ये एक प्लेन में हो सकते हैं, इवन एक लाइन में हो सकते हैं। 180 डिग्री पे क्या कर लेंगे, खुद को सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, एक sp कार्बन का है ना, और एक क्या हो जाएगा ये sp, दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। एक्स एक्सिस है इधर, मान लो ये प्लेन कौन सा है, ऐसे मान लेते हैं एक्स वाई। तो एक्स एक्सिस में हमारा क्या आ गया sp(x), और py और pz क्या है बच्चों अनहाइब्रिडाइज्ड। तो वो कहीं कार्बन से नोच के फेंक नहीं देंगे, वो कहाँ रहेगा, इसी कार्बन पे रहेगा। और चूंकि ये एक्स एक्सिस है तो py किधर होगा, y एक्सिस ऊपर है, तो py को इस तरह बना देते हैं। ये क्या है हमारा py, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। क्या ये py प्लेन में है, जी बिल्कुल है। ये x है और ये क्या है y है, और y एक्सिस में ही क्या है py है, तो वो प्लेन में ही होगा। एक और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है क्या pz। pz किधर है, pz इधर है सर,
इस प्लेन के परपेंडिकुलर। हमारे पास लिमिटेशन है, हम वैसा बना नहीं सकते, तो यहीं बना देते हैं। ये क्या है बच्चों, pz, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। देख लो, sp x एक्सिस में, ये वाला लाइन है x एक्सिस का, py y एक्सिस में और pz z एक्सिस में। ऑर्बिटल समझ में आ रहा है, 2 sp है x एक्सिस में है, py है y एक्सिस में है और pz कहाँ है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। उसी तरह से दूसरा कार्बन होगा, एसिटिलीन का दूसरा कार्बन, सपोज ये कार्बन है। इसके पास क्या होगा, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है और इसको भी sp(x) हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही होना पड़ेगा, नहीं तो फिर बॉन्डिंग नहीं होगा ठीक से, ठीक है। तो sp(x) होगा, तो 2 sp, एक ये और एक ये भी क्या है, 2 sp था और ये 2 sp था, तो यहाँ भी क्या होगा, ये 2 sp और 2 sp, दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मिला, एक सिग्मा कंप्लीट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल और होगा जो अनहाइब्रिडाइज होगा, py इसी तरह से प्लेन में होगा। ये अपना क्या है, py, pz क्या होगा, परपेंडिकुलर। देख रहे हो बच्चों, जब भी p ऑर्बिटल बना रहे हैं तो दोनों लोब सेम बना रहे हैं, लेकिन जब sp ऑर्बिटल बनाते हैं तो एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा। ये हो गया हमारा क्या, pz। इसमें इलेक्ट्रॉन होगा नहीं सर, कहाँ जाएगा, और ये है py। हाइड्रोजन भी तो है एसिटिलीन में, कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, लाओ उसको पकड़ के। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1s, एक 1s यहाँ आ गया, एक सिग्मा बॉन्ड, एक 1s यहाँ आ गया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड बन गया ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सिग्मा, 2 कार्बन के बीच में कितना सिग्मा पॉसिबल है, एक ही, तो 2 क्या होगा, पाई। तीनों सिग्मा हम लोग बना चुके, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ और एक सिग्मा यहाँ। अब सिर्फ हमको क्या बनाना है, 2 पाई। और 2 पाई कब बनता है बच्चों, लैटरल ओवरलैप से। तो लैटरल ओवरलैप से pz देखो कौन किससे ओवरलैप करेगा, यहाँ पे सब एक साथ दिख रहा है, तो हम इसको इससे या इसको इससे नहीं मिला सकते हैं। तुम लोग अब समझदार बच्चे हो चुके हो, समझ सकते हो ये दिखता जो है वो होता नहीं है, जो होता है उसको हमको खुद समझना होता है ना। जो दिखेगा वो हमेशा सही नहीं होगा जनरल लाइफ में। लाइफ की अगर भी बात करें तो सिर्फ जो दिख रहा है वो सही नहीं होगा, हमको अंदर तह तक जाना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है, तब सही गलत का फैसला हम लोग लेंगे। py बच्चों प्लेन में है, py ऐसे है, ये नज़दीक है, ये क्या हो सकता है, ओवरलैप कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें py और pz की, तो वो कैसे ओवरलैप करेगा, py एक ये है और pz किधर है, ये, कोई ओवरलैपिंग नहीं। तो py किससे ओवरलैप करेगा, py से ही, और pz किससे ओवरलैप करेगा, pz से। ये है py, ये है py, ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड, ये pz ओवरलैप करके दूसरा पाई बॉन्ड, pz ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड, और ऊपर वाला py ओवरलैप करके बच्चों दूसरा पाई बॉन्ड। तो कार्बन के बीच में एक सिग्मा और 2 पाई कंप्लीट हो गए। अच्छा बच्चों देखो तो, ये है C और ये है C, ठीक है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन था ही और यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था। ये लीनियर है, कैसा शेप बना है, सारे एटम कैसे हैं, लीनियर है। हाइड्रोजन यहाँ था और हाइड्रोजन यहाँ था, सारे लीनियर हैं। तो इसका शेप हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, शेप है इसका लीनियर, शेप है इसका लीनियर। ज्योमेट्री या शेप जो बोल दो, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, अगर एटम पे क्या रहता है, लोन पेयर, तो ज्योमेट्री और शेप सेम नहीं होता है। लोन पेयर डिटरमाइन करने लगता है शेप को, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतना लफड़ा है नहीं, क्योंकि हम कार्बन के साथ डील करते हैं और कार्बन में क्या होता है, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है। तो तुम ज्योमेट्री बोल दो या शेप बोल दो, दोनों क्या होगा, इसका लीनियर होगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या सर, लीनियर है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है।
तो ये बनाए हैं हम एक इसका स्केलेटन समझ लो, ठीक है। पाई क्लाउड को अलग से दिखाना चाह रहे हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड दिखा दिए हैं, सब लीनियर है, दिख रहा है। अच्छा, पाई क्लाउड किधर किधर होगा बच्चों? प्लेन में होगा? प्लेन में नहीं होगा सर, क्योंकि पी वाई होगा प्लेन में होगा, पी वाई किस में है? प्लेन में है। और पी जेड किसके है? प्लेन के परपेंडिकुलर। देखो किस तरह से होगा, पी वाई ऐसे है और ऐसे है, ये हमारा प्लेन है, ऐसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, वो किस में है? प्लेन में। तो कुछ ऊपर भी होगा और कुछ नीचे भी होगा, अप एंड डाउन पाई क्लाउड होगा। अच्छा, पी जेड ऐसे था सर, तो ये ऐसे और ऐसे, तो पाई क्लाउड बाहर भी होगा और पाई क्लाउड अंदर भी होगा। देखो पी वाई के कारण पाई क्लाउड ऊपर, पाई क्लाउड नीचे, पी जेड के कारण पाई क्लाउड अंदर, पाई क्लाउड बाहर, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मिलके क्या हो जाएगा? एक सिलेंडर बन जाएगा, है ना। तो इसको ही बोलते हैं हम सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई क्लाउड, इस तरह से समझा सकते हैं। ये देखो, यही है पाई क्लाउड, दिख रहा है? पाई क्लाउड। तो इसमें जो पाई क्लाउड बनता है, बैक, फोर्थ, अप, डाउन चारों बनता है। तो लगता है ऐसा एक सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है एसिटिलीन या इथाइन मॉलिक्यूल के चारों तरफ। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई क्लाउड। सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई क्लाउड। बात समझ में आ गई बच्चों? तो इस तरह से हमने हाइब्रिडाइजेशन तीनों देख लिए, sp3, sp2 एंड sp। अब तीनों का कंपैरिजन करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन का आंसर दे दो बच्चों जाने से पहले। sp3, नंबर ऑफ sp3 ऑर्बिटल्स जनरेटेड, सर 4 होगा क्योंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले थे। नंबर ऑफ sp2 3 होगा, 3 ऑर्बिटल मिले थे। नंबर ऑफ sp 2 होगा, 2 ऑर्बिटल मिले थे। sp3 का ज्योमेट्री कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है और बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। sp2 का ज्योमेट्री कैसा होता है? वो एक ट्रायंगल में ही हो जाता है और एक प्लेन में ही आ जाता है, ट्रायंगुलर प्लेनर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। sp ये तो और सिंपल है सर, एक लाइन में आ जाता है ना। इसका लीनियर होता है और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा लीनियर के केस में? 180, ठीक है। तो इसके बारे में और कंपैरिजन करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन का यूज कैसे होता है क्वेश्चन में वो समझेंगे। तब तक रिवाइज करते रहिए, सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए और सब्जेक्ट भी पढ़ते रहो बच्चों। यही टाइम है पढ़ने का, पूरा जान लगा दो और पूरे मेहनत से पढ़ो। कोई भी काम करो, हम एक ही चीज़ बार बार बोलेंगे, कोई भी काम करना है उस पर अपना पूरा एफर्ट डाल दो, थोड़ा नहीं। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो तुम छोड़ दो, तुम वो काम करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। टाइम बहुत कीमती है और बहुत तेज़ समय से चल रहा है, वो तुम्हारे लिए बैठा नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। आज तुम ये कर रहे हो, इसमें ढिलाई करोगे, कल कोई और काम करोगे, उसमें ढिलाई करोगे, ये काम मत करो। हम ये नहीं कहते हैं कि यही पढ़ोगे तो महान बनोगे, कोई ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी काम करो उसको तुम पूरे दिल से करो और जिसमें मन लगे वही काम करो। अगर तुमको खेलना ही पसंद है तो आधा एनर्जी इधर, आधा एनर्जी उधर, वैसे में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम ये छोड़ो और पूरा खेलने पे लग जाओ, ठीक है। खेल में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। तुमको सिंगिंग पसंद है वो करो, अपने एनर्जी को एकत्रित करो। सफलता पाने के लिए क्या होता है? अपने एनर्जी को एकत्रित करना पड़ता है और एक डायरेक्शन में लगाना पड़ता है। मल्टी डायरेक्शनल तुम्हारा एनर्जी अगर स्कैटर होगा तो तुम कुछ ढंग से नहीं कर पाओगे, सब तुमको थोड़ा थोड़ा आएगा लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। इसलिए अभी टाइम मिला है, पढ़ रहे हो, एकदम अच्छे से पढ़ लो। जब दूसरा काम करना होगा, लाइफ जब हमको दूसरी अपॉर्चुनिटी देगी तो फिर उसको अच्छे से करेंगे। और ये आदत अगर रही तो लाइफ में बहुत खुश रहोगे और लाइफ में कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।